नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 2024 की तुलना में इस साल प्रतिभागियों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़कर 3,51,297 पहुंच गई है। इनमें पुरुष खिलाड़ी 1,63,668 और महिला खिलाड़ी 2,27,629 है। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम अरुण साव ने और क्या कुछ कहा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया था और जो उत्साह पिछले वर्ष के बस्तर ओलंपिक में दिखा कि बस्तर के 7 जिले और 32 विकास खंडों के 1,65,000 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया और मुझे भी जाने का अवसर मिला था कुछ विकास खंडों में। तो वहां युवाओं में जो उत्साह दिखा, जो जोश दिखा, वो अद्भुत ही था। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर ओलंपिक को सराहना मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिन शब्दों में जिक्र किया, जिस तरीके से जिक्र किया, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला और बस्तर ओलंपिक के सफलता का ही एक पैमाना हम मान सकते हैं। और ये बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल के लिए नहीं है। बस्तर के युवाओं में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो क्षमता है, उसको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। बस्तर की कला, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने आए, इसके लिए एक अनोखा पहल ये बस्तर ओलंपिक है। और यही उद्देश्य को लेकर कि बस्तर का युवा अपनी प्रतिभा को निखारे और देश दुनिया में बस्तर के हमारे युवाओं की प्रतिभा बाहर निकलकर आए, बस्तर के विकास में, बस्तर की तरक्की में उनका योगदान बने। इस बड़े उद्देश्य को लेकर इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन करने का निर्णय हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है। अक्टूबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार का उत्साह पंजीयन के दौरान दिखा है, 3,91,297 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है। 3,91,297। पिछले वर्ष 1,65,000 और इस बार 3,91,297, यानी दुगने से भी अधिक इस बार पंजीयन हुआ है। और बहुत
उत्साहजनक बात, आनंद करने वाली बात तो यह है कि एक तरफ जहां युवक जो है 1,63,668 है, वहीं युवतियों का पंजीयन 2,27,629, युवकों का 1,63,668 और युवतियों का 2,27,629, कुल मिलाकर 3,91,297 ये पंजीयन हुए और 11 खेलों का आयोजन इस दौरान होने हैं, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कराटे, खो खो, रस्साकशी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, ये 11 खेल हैं और इन 11 खेलों में भी अलग अलग संख्या आई है। वो संख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आर्चरी में 19,269, एथलेटिक्स में 2,05,540, बैडमिंटन में 46,154, फुटबॉल में 8,685, हॉकी में 1,779, कबड्डी में 34,805, कराटे में 6,011, खो खो में 28,470, रस्साकशी में 19,716, वॉलीबॉल में 15,227, वेट लिफ्टिंग में 5,541, इतने पंजीयन आए हैं। अब पंजीयन का दौर समाप्त होने के बाद प्रतियोगिता का विकास खंड स्तर पर शुभारंभ होगा, फिर विकास खंड स्तर के बाद जिला स्तर पर और जिले स्तर के बाद अंत में संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा। इसकी पूरी तैयारियां, मैदानों का चिन्हांकन, जो विशेषज्ञ हैं, निर्णायक हैं, रेफरी हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसे 2,000 लोगों का चिन्हांकन हमने किया है जो इस सारी प्रतियोगिता को कराने वाले हैं। संभाग स्तर पर जब आयोजन होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्णायक और खेल संघों के भी जो विशेषज्ञ हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे ताकि निर्णय भी सही हो और हमारे बस्तर के खिलाड़ियों को उनका मार्गदर्शन मिले, उनका सानिध्य मिले। विकास खंड स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में विजेता को एकल खेल में, व्यक्तिगत खेल में 2,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी और शील्ड के साथ, और टीम गेम्स में 4,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड एवं प्रमाण पत्र के अलावा दिया जाता है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5,000 रुपए नगद और टीम गेम्स में 10,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड, प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की श्रेणी में मान्यता दी जाती है और संभाग स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसके खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। के जो विजेता खिलाड़ी हैं राज्य के खेल अकादमी में सीधे प्रवेश की सुविधा
प्रदान की जाती है ताकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके और इस तरह बस्तर का युवा आगे बढ़े, बस्तर को आगे बढ़ाए, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाए, इस भाव से हम इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। हर साल हम 20 यूथ आइकॉन बनाते हैं और उन यूथ आइकॉन के माध्यम से बस्तर और बस्तर के खेल और उनके जीवन के बारे में लोगों को परिचय कराने का काम भी करते हैं। पिछले बार जो 20 यूथ आइकॉन थे उनमें से एक सुशीला नेताम तीरंदाजी की एक खिलाड़ी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गेम में, नेशनल गेम में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इसी तरह से एथलेटिक्स में योगिता मरकाम ओपन नेशनल में इन्होंने भागीदारी की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया है। रंजू सोरी जो यूथ आइकॉन थी पिछले वर्ष की, अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी कंपटीशन में इन्होंने भागीदारी की है। और पिछले साल के जो हमारे खिलाड़ी हैं विजेता, ऐसे 9 खिलाड़ी बिलासपुर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और 8 खिलाड़ी रायपुर एकेडमी में प्रशिक्षणरत हैं। यानी प्रतिभा खोज का काम भी बस्तर ओलंपिक के माध्यम से करके उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का, उनकी प्रतिभा को और निखारने का काम हमारी सरकार कर रही है। पंजीयन का काम समाप्त हो गया है। विकासखंड स्तर पर शीघ्र ही प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। स्कूलों की छुट्टी के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है, पर स्कूलों की छुट्टी समाप्त होते ही ये हमारी प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और फिर जिला स्तर पर और फिर संभाग स्तर पर ये प्रतियोगिता का आयोजन हम करेंगे। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।